नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज। और अब तक अपनी 13 गाथाएं और 10वां श्लोक यहाँ तक अपनी चर्चा हुई है ना। आज हम 14वीं गाथा पर अपन लोग स्वाध्याय करेंगे। उत्थानिका है, उस शुद्ध नय को गाथा सूत्र से कहते हैं। जैसा 10वां श्लोक आया ना कि वो शुद्ध नय उदय होता है। उस शुद्ध नय आत्मा को कैसा देखता है ना। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध नय को, उस शुद्ध नय को अब गाथा से कहते हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान गाथा लिख रहे हैं। देखो, जोपसद्य पाणम अबद्धपुट्ठम अनर्ण्ययम डियदम अवशेष मसंयुक्तम तम शुद्धनयम विहाड़ीहे अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य जो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध न तू जान जो। देखो, शुद्ध न किसको कहते हैं? वो ज्ञान की पर्याय जो आत्मा को कैसा देखती है। तो यहाँ 5 बोलों से उस शुद्ध न का स्वरूप कहा, और या कहें कि आत्मा का स्वरूप कहा है ना। जो नय, जो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, जो नय अर्थात जो ज्ञान आत्मा को अर्थात अपने आप को, जो ज्ञान आत्मा को अर्थात अपने आप को बंध रहित, पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। वो कहना ये कैसा होता है शुद्ध न? जो आत्मा को इन जो 5 बोल कहे हैं। देखो, दुनिया में जो समस्याएं हैं है ना, वो इन 5 में गर्भित हो जाती हैं। ये कहता है कि मैं अभी कहाँ शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शरीर से बंधा हूँ, शरीर को स्पर्श करता हूँ, कर्मों से बंधा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा बंध रहित है। देखो, पहला बोल है ना, अनबद्ध स्पृष्ट, तो वो अ दोनों में लगेगा। अबद्ध मतलब बंधा नहीं, और अस्पृष्ट अर्थात छुआ नहीं। टीका में बहुत सुंदर चर्चा आएगी।
अभी अपन यहाँ समझते हैं कि मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं। बंध शब्द किस में आएगा? अबद्ध कर्मों से बंधा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मों से बंधा नहीं हूं और अस्पृष्ट शरीर को छूता नहीं हूं। शरीर होने पर भी शरीर को छूता नहीं हूं, भले एक क्षेत्रावगा संबंध है, लेकिन आत्मा ने कभी भी शरीर को छुआ नहीं है। यहाँ कर्मों से और शरीर से दोनों से भेदियान कराया। अब किस बोल में कर्म से कराया? कि अबद्ध कर्मों से बंधा नहीं हूं, अबद्ध, और शरीर को स्पर्शता नहीं हूं, भले एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, ऐसा। अभी कह रहे हैं अन्यत्व, है ना? हाँ, अन्यत्व अर्थ रहित हूं। अन्यत्व रहित हूं मतलब अन्य अन्य नहीं होता, अनन्य हूं। अन्य अन्य नहीं होता। तो अन्य अन्य नहीं होता मतलब कि कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, कभी नारकी, कभी देव, है ना? इस रूप आत्मा नहीं होता। आत्मा मनुष्य नहीं होता, आत्मा देव नहीं होता, आत्मा नारकी नहीं होता, आत्मा त्रियंच नहीं होता। तो यहाँ किससे भेदियान कराया है? व्यंजन पर्याय से। लिख लेना जैसा जैसा बता रहे। अन्यत्व के बोल में अन्यत्व से रहित, है ना, मतलब अन्य अन्य नहीं होता। तो इसमें किससे भेदियान कराया? व्यंजन पर्याय से। आत्मा के आकार बदल रहे हैं, जैसे दूध है, दूध कभी गिलास में, कभी कटोरी में, कभी चम्मच में, कभी थाली में। तो आत्मा वो दूध कितने आकार रूप हो गया? उन आकारों में दूध के गुण धर्म कम हो गए, ज्यादा हो गए। थाली आकार में दूध कैसा है, फिर उसको गिलास में ले लिया तो छोटे आकार में हो गया, तो दूध के गुण धर्म। तो बोलेंगे नहीं, दूध तो वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे यहाँ पे आत्मा कह रहे हैं। आत्मा कैसा है? अन्यत्व रहित है। तो यहाँ व्यंजन पर्याय से भेदियान कराया। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय मतलब कि वो वस्तु को कोई ना कोई आकार, जिस निमित्त से वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है, वो है व्यंजन पर्याय। देखो अब क्या कह रहे हैं? चला चलता रहित। चला चलता रहित है। कौन कौन है चला चलता रहित? मैं हूं। गाथा नंबर 14 है, पेज नंबर तो किसी ग्रंथ में कोई सा है, वैसे हमारे ग्रंथ में तो 35 पेज नंबर है। गाथा नंबर है 14। चला चलता रहित, है ना? तो यहाँ पर चला चलता रहित में अर्थ पर्यायों से भेदियान कराया। कैसा? कि कभी मति ज्ञान है, कभी शुद्ध ज्ञान है, कभी अवधि ज्ञान है,
घट रहा है, बढ़ रहा है, कभी मंद राग है, कभी तीव्र राग है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो ये चला चलता दिखाई देती है। पर्यायों में ऐसा घटना बढ़ना दिखता है, लेकिन आत्मा घटने बढ़ने वाला नहीं, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु है ना। तो यहाँ आत्मा कैसा है? चला चलता से रहित, ऐसा। तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पर चला चलता रहित में, इस बोल में यह नियत आत्मा कैसा है? नियत है, नियत। तो इसमें अर्थ पर्यायों से भेद ज्ञान कराया, अर्थ पर्यायों से। देखो, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, इन तीनों बोलों में आगे अ लगा है उससे रहित बताने के लिए। और ये चला चला चलता रहित है, इसमें कह रहे हैं नियत, इसमें अनियत नहीं लगेगा, इसमें लगेगा नियत। अनियत मतलब जो चलायमान है, नियत पना नहीं है, लेकिन आत्मा नियत है। तो इस बोल में अ नहीं लगेगा, ये नियत का बोल है, नियत है। तो ये अर्थ पर्याय से भेद ज्ञान करा है। विशेष रहित अविशेष है। तो अविशेष में गुण भेद से भेद ज्ञान कराया। गुणों के भेद देखेंगे तो विशेष है, और आत्मा कैसा है? सामान्य। आत्मा कैसी है? सामान्य। मैं सामान्य हूं, और जो ज्ञान ऐसा देखता है मैं सामान्य हूं, वो शुद्ध न है। और जो विशेषों को, जो ज्ञान विशेषों का लक्ष्य करता है, विशेषों को देखता है, वो शुद्ध न नहीं है, वो अशुद्ध न है। अब कौन सा है? कि सद्बुद्ध व्यवहार न, ऐसा। ठीक है, अविशेष हूं मैं, और हाँ जी, स्टार्टिंग से बोलना है। हाँ देखो, यहाँ ये 14 नंबर की जो गाथा है, इससे पूर्व में अमृतचंद आचार्य देव ने जो श्लोक लिखा, इसमें शुद्ध न का स्वरूप बताया है ना। शुद्ध न किसको कहना? कि जो आत्मा को इस प्रकार से देखता है, वो शुद्ध न है। इसी के गाथा स्वरूप अब ये, इसी शुद्ध न को बताने के लिए ये गाथा है 14 नंबर की। तो इसमें कह रहे हैं जो नय, जो ज्ञान आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट, यहाँ दो शब्द हैं, एक साथ लिखा है अबद्ध स्पृष्ट, तो अस्पृष्ट से आगे अ लगेगा, अबद्ध अस्पृष्ट। तो बंधा किससे हूं? दुनिया क्या कह रही है? किससे बंधे हैं? अन्य नय क्या कहते हैं? कर्मों से बंधा है। तो यह कर्मों से भेदियान करा के कहा कि आत्मा अर्थात मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, अबद्ध हूं। अब पूरी चर्चा आएगी आगे गाथा में, भावार्थ में, कि किस प्रकार से तो कर्मों से बंधा है और कैसे बंधा नहीं है। ये सब चर्चाएं अपनी आएंगी। तो कर्मों के एंगल से कह रहे हैं अबद्ध, और शरीर से स्पर्शित हूं, तो कह रहे हैं नहीं, अस्पर्शी हूं। शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी अस्पर्शी हूं। तो अबद्ध के बोल में कर्मों से भेद ज्ञान, और अस्पृष्ट के बोल में शरीर से भेद ज्ञान कराया, ऐसा। अभी कह रहे हैं अनन्य हूं,
अन्य अन्य नहीं होता, अन्य अन्य, तो उसके अन्य के आगे लगा दिया अ, तो अर्थात अन्य अन्य नहीं हूँ, अनन्य हूँ, है ना। तो अनन्य हूँ मतलब कि देव नार की त्रियंच मनुष्य, ऐसा मैं अन्य अन्य नहीं होता। तो मैं कैसा हूँ, अनन्य हूँ। तो अनन्य के बोल में व्यंजन पर्याय से भेदियान कराया। अभी क्या कह रहे हैं, नियतम, नियत हूं, सदा एक रूप हूं। तो इसमें अर्थ पर्यायों से, वहां व्यंजन पर्याय से भेदियान कराया और यहाँ पर अर्थ पर्यायों से। अर्थ पर्याय कौन सी होती हैं, गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो सर्व अर्थ पर्यायों से भेदियान कराया। क्यों, अर्थ पर्याय घटती बढ़ती रहती हैं और सूक्ष्मता से बोलें तो उनके अविभागी प्रतिषेध घटते बढ़ते रहते हैं। तो उनमें घटना बढ़ना होता है अर्थ पर्यायों में, लेकिन आत्मा घटता बढ़ता नहीं है, नियत है, एक रूप रहता है, नियत। तो नियत के बोल में अर्थ पर्यायों से भेदियान करा है। अभी कह रहे हैं विशेष रहित, तो गुण भेद देखेंगे तो विशेष दिखाई देंगे और आत्मा को देखेंगे तो सामान्य। तो विशेष के बोल में विशेष रहित, अविशेषम, मैं अविशेष हूं। तो इसमें गुण भेद से भेद ज्ञान कराया। और क्या बोल रहे हैं, असंयुक्त हूं, अन्य के संयोग से रहित। अब ये असंयुक्त में राग आदि विकारी भावों से भेद ज्ञान कराया। वहां अर्थ पर्याय, ये राग भी तो अर्थ पर्याय, विकारी अर्थ पर्याय है, वहां पर लेना शुद्ध पर्याय से और यहाँ पर लेना विकारी पर्याय। असंयुक्त हूँ, किससे असंयुक्त हूँ, दुनिया कह रही है कि अरे हम तो क्रोधी हैं, मानी हैं, रागी हैं। तो कह रहे हैं ये क्रोध मान माया लोभ, ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पूजा पाठ व्रत नियम संयम, इन परिणामों से आत्मा असंयुक्त है। पुरुषा सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा में लिखा है, श्लोक में 14वें श्लोक में, कि वर्णादि, ये कर्मकृत वर्णादि और रागादि, वर्णादि अर्थात शरीर और रागादि अर्थात ये शुभ अशुभ भाव, इनसे असंयुक्त होने पर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध न की विषयभूत वस्तु, इनसे असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, प्रतिभास है असंयुक्त और तुम्हें संयुक्त जैसा प्रतिभास हो रहा है। तो कह रहे हैं ये संसार का बीज है। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मेरे को बहुत दया के भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रतिभास, ये क्या है, संसार का बीज है। मोक्ष का बीज क्या है, मोक्ष का, मोक्ष मतलब सुखी होने का, मोक्ष मतलब आनंद का, आनंद के फल आए जिसमें से, शांति के फल आए जिसमें से, उस वृक्ष का बीज क्या है, ये है उस वृक्ष का बीज। अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और अनसंयुक्त, उसको शुद्ध न तू जान जो, ये शुद्ध न है, ये ज्ञान की पर्याय जो अपने आप को ऐसा देखती है
कि मैं अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ, वो शुद्ध न है। देखो, दो बातें हैं। आत्मा वास्तव में ऐसा है और उसको जानने वाला ज्ञान शुद्ध न है, या शुद्ध न आत्मा को ऐसा दिखाता है? कौन सी बात ज्यादा बड़ी है? बोलो। आत्मा सचमुच में ऐसी है और उसको जानने वाला ज्ञान शुद्ध न है। ऐसा नहीं मैं शुद्ध न से ऐसा हूं, शुद्ध न की वजह से ऐसा हूं। सत्य स्वरूप को सत्य जानता है, उस ज्ञान का नाम शुद्ध न है। मैं तो पहले से ही ऐसा हूं और इसको जानने वाला ज्ञान शुद्ध है। आत्मा हेलो, हाँ जी, आत्मा ऐसी है शुद्ध ने ऐसा जानता है। आत्मा जैसे एग्जाम्पल है एक समझने के लिए कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो सदा सच बोलते हैं और उनकी बात का पूरे लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने जो कह दी वो वाली बात सही है ना? तो उन्होंने ऐसा कहा कि सो एंड सो व्यक्ति, समझो ऐसा कहा कि अर्चना जी बहुत ईमानदार हैं। उनने क्या बोला? अर्चना जी बहुत ईमानदार हैं, ऐसा उनने बोला। तो उनने बोला इसलिए हम ईमानदार हैं, या हम ईमानदार हैं तो उन्होंने बोला इसलिए उनने बोला है? बोलो कौन सी बात ज्यादा वजनदार है? हम ईमानदार हैं और वो सच सच बोलते हैं, इसलिए उनने बोला। हम ईमानदार हैं इसलिए उनने बोला है कि ये ईमानदार है, कि उनकी वजह से हम ईमानदार हैं। उनने कहा है इसलिए हम ईमानदार हैं। शुद्ध ने ऐसा आत्मा को देखता है इसलिए आत्मा शुद्ध है, कि आत्मा प्रागेव शुद्धम, आत्मा तो पूर्व से ही शुद्ध है, ऐसी है अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। आत्मा ऐसा ही है और उसको शुद्ध न जानता है। वो ज्ञान आज तक अपने को ऐसा एकत्व व्यक्त आत्मा नहीं देखा, पर से संयुक्त जानता है, अपने को पर्यारूप अनुभव करता है, अशुद्ध पर्यारूप अनुभव करता है। देखो अपन हर बार ऐसा बोलते हैं ना कि एक मुसलमान को भी खड़ा करो, तो वो ज्ञान भी अपना परिचय, दो चीजों से परिचय तो सबका ही है। किन से? शरीर से और आश्रव से। तो अभी 14वीं गाथा बोली ना, और सबकी बात नहीं की आचार्य भगवान ने। किसकी बात की? वर्णादि और रागादि। कोई अन्नमति को खड़ा करो, उससे पूछो क्यों भैया कितने साल के हो गए, तो किससे परिचय देगा? शरीर से। और कैसे हो, सब बढ़िया है, तो किससे परिचय देगा? परिणामों से। अरे मुझे पता नहीं, बहुत गुस्सा आ जाती है, अरे मुझे तो बहुत शांति रहती है, घर में जो कुछ होता रहे चलता रहे, मैं तो मेरे में मस्त रहता हूँ। तो ये क्रोध और मस्त क्या चीज है? दोनों ये आश्रव। अब ये नहीं जानता ये अजीब है, ये आश्रव है, वर्णादि और रागादि। इससे संयुक्त जान रहे हैं सारे ही जीव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब। इन दोनों चीजों से सबका परिचय है। सबका मतलब ज्ञान का। ज्ञान अपना परिचय या तो शरीर से देता है या परिणामों से देता है।
और जबकि आत्मा क्या है? आत्मा अस्पर्शी है, अस्पर्शी, शरीर को स्पर्श तक नहीं करता। शरीर भिन्न चीज है और आत्मा भिन्न चीज है। इसमें पर भी लिया है, पर में क्या कहेंगे? क्या पर? ना लिखा ना, पर के स्पर्श से रहित। हाँ तो शरीर पर है ना, तो पर में और भी तो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे तो? क्यों? बताओ तो। जैसे पर में तुम आ गए, तो बच्चे ये आ गए, तो देखो, उदगल आ गए। देखो यहाँ पर 24 घंटे शरीर एक क्षेत्राव का संबंध है, पत्नी दुकान मकान बच्चों से एक क्षेत्राव का संबंध है। तो फिर यहाँ केवल शरीर लिखना चाहिए ना, शरीर ही तो कहा है। पर के स्पर्श से लिखा है। हाँ तो पर मतलब ये शरीर रूप पर मतलब शरीर, सभी तो पर है, कर्म भी तो पर है। पर की लिस्ट बनाई थी। राग आदि भाव भी पर है, व्यंजन पर्याय भी पर है, शुद्ध पर्याय भी पर है, गुण भेद भी पर है, सभी पर है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर पर कौन सा? आप किससे किससे छुआ हुआ मानते हो अपने को? शरीर शरीर आत्मा से को एक छुआ, रूप मानते हैं। शरीर से छुआ हूं मैं। ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर को छूता नहीं हूं, एक क्षेत्राव का संबंध है, शरीर को छूता नहीं हूं? तो कितने दृष्टांतों से ये वाली बात ख्याल में आती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, दूध को बॉईल करो और प्लेट ढक दो, वाटर वेपर ऊपर आ गई, कंडेंस हो गई, दूध सफ़ेद रंग का है और वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है पानी। बोलो कितना दूध को छू के आया वो पानी? दूध के साथ ही तो बॉईल हो रहा था, दूध और पानी। जो शुद्ध दूध आता है भैंस के थन से निकल के, वो कैसा है? वो दूध पानी संयुक्त है। तो संयुक्त है कि असंयुक्त है? देखो दूध ने पानी को छुआ कि नहीं छुआ? नहीं तो वो पानी थोड़ा वाइटिश होता। बुरा बनाते हैं, चीनी और पानी को खूब बॉईल करते हैं, हाई बॉइलिंग चलती रहती है। अब उस पानी को कंडेंस करो, है ना, और फिर टेस्ट करके देखो कितना मीठा होता है वो पानी। चीनी के साथ बॉईल हो रहा था पानी, चीनी के साथ में हाई बॉइलिंग चल रही थी, उतनी देर से मिला रहे थे, चला रहे थे कड़छी, ऐसे 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 कर रहे। मिले कि नहीं मिले चीनी और पानी? अस्पर्शी है। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार ऐसा ऐसा हुआ कि वो मलाई का जो जब जलाते ना मलाई को, तो ऊपर ऊपर वो आ जाता है खोआ टाइप का, उसमें चीनी डाल दी और दोनों को मिला दिया। तो फिर ऐसा लगा कि इसमें घी ज़्यादा रह गया, ला उसको गरम कर लें। माइक्रोवेव में गरम करा तो उसमें बहुत सारा घी निकल आया और ज़्यादा। तो उसको अलग से उस घी को निकाल लिया। फिर ऐसा विकल्प आया, इसको टेस्ट करके देखें, मीठा है कि नहीं। दूसरे घी में मिलाना, क्या पता दूसरा घी भी मीठा हो जाए। उसको टेस्ट करके देखा, उसमें कुछ मिठास नहीं थी जो इतनी देर से चीनी के साथ में था। ये बातें, ये जब पुद्गल को हम इस प्रकार से देखते हैं तो दो पुद्गल स्कंध वे आपस में स्पर्शित नहीं होते। तो यहाँ तो चेतन अमूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है। ये कैसे मिल सकते हैं? कैसे एक दूसरे को छू सकते हैं? अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे स्पर्श कर सकता है? मूर्तिक पुद्गल परमाणु अमूर्तिक आत्मा को कैसे बांध सकते हैं? हरी बात समझ में? ये लॉजिक से सिद्ध होना चाहिए। देखो फिर से एक बात कह रहे हैं कि अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना, अच्छा अबद्ध में कर्म और अस्पृष्ट में शरीर, और ऐसा रटने की कोशिश करोगे तो थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन लॉजिकली किसी बात को समझेंगे यदि युक्ति न्याय से, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सदा रहेगी बात आपको धारणा ज्ञान में।
इससे हर बात को लॉजिक से समझना चाहिए। और जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है, वो ये बोल ही रहे हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। भाई युक्ति क्या है? ये प्रमाण और न युक्ति का सेवन। युक्ति के सेवन के बिना वस्तु स्वरूप ज्ञान में क्लियर नहीं होता। अभी आज का पढ़ा हुआ कल पूछो तो आप भूल जाओगे, लेकिन लॉजिक से उपयोग लगाओगे वहां पर। उपयोग तो जी जिनवाणी बंद होने के बाद भी लगा रहता है। दूसरे दूसरे काम चल रहे हैं, अरे कैसी बात आई थी, कैसा स्पर्शी हूं, शरीर को छूते नहीं है, ऐसा तब भेद ज्ञान होगा और हमेशा के लिए हो जाएगा, वन टाइम। और अंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं कि सिद्ध भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं? 5 परमेष्टि में कितने भगवान शरीर सहित हैं और कितने शरीर रहित हैं? सभी शरीर रहित हैं। इसको तू शुद्ध न जान, ये कह रहे हैं ये शुद्ध न है जो आत्मा को ऐसा देखता है। अबद्ध, बंध रहित, अस्पृष्ट, शरीर से स्पर्शित नहीं है और अनन्य, अन्य अन्य नहीं होता। व्यंजन पर्याय से भेद विज्ञान, नारक, त्रियंच, देव, मनुष्य आकार रूप में नहीं होता। देखो भेदियान होगा भली भांति, बहुत उपयोग लगा के कैसा। अभी आचार्य भगवान कहेंगे इधर से देखा जाए तो सत्य दिखता है, इधर से देखा जाए तो असत्य दिखता है। ऐसा। अब कौन सी बलवान चीज है, कौन सी परमानेंट चीज है? ऐसा चला चलता रहित, इसमें अर्थ पर्यायों से शुद्ध अर्थ पर्याय लगा लो यहाँ पर, शुद्ध अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय 2 प्रकार की है ना, स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, और यहाँ पर स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय कहो या शुद्ध अर्थ पर्याय, वो इसमें आ जाएंगी चला चलता रहित वाले बोल में, और असंयुक्त वाले बोल में सर्व विकारी पर्याय। ये इनसे मैं असंयुक्त हूं। अब समझने की बात है, बोलो शरीर है नहीं यहाँ पे? शरीर है, हम कब मना कर रहे हैं शरीर है? शरीर है, परंतु मैं शरीर नहीं हूं, कर्म से बंधा नहीं हूं। बोलो कर्म है नहीं? एक कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से है, मैं नहीं, मेरे से नहीं। जैसे दृष्टांत देते ना कि वो गाय को रस्सी से बांधो, तो गठान लगानी है, तो एक गर्दन, एक पकड़ो, एक हाथ में गाय की गर्दन और एक हाथ में पकड़ो रस्सी, और फिर दोनों को गठान लगा दी। ऐसे बनती है क्या गाय? रस्सी में रस्सी की गठान लगाई जाती है, रस्सी में रस्सी। अब वो क्या बंधा मतलब क्या और नहीं बंधा मतलब क्या, इसकी चर्चा करेंगे अभी। बंधे का मतलब क्या है और नहीं बंधे का मतलब क्या है। हवा में नहीं, हवा से बातें नहीं करना, बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप पता होना चाहिए। ये कृपया जो है चला चलता रहे, इसका मतलब एक बात पे बताए, चला चलता रहे। हाँ, चला चलता रहित मतलब ये नियत का बोल है, नियतम, नियत है। नियत मतलब एक रूप है। अभी है ना, जब अपन टीका पढ़ेंगे तो आचार्य भगवान
इसका एग्जाम्पल दिया। पांचों के 5 एग्जाम्पल देंगे, पांचों बोल के। चला चलता रहित मतलब जो पर्याय उत्पन्न होती है ना, जैसे मान लिया ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान। तो वो सम्यक ज्ञान की जो पर्याय है, वो सम्यक ज्ञान कभी मति ज्ञान रूप है। यहाँ पर कह रहे हैं पुअर कनेक्शन। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो वो सम्यक ज्ञान की पर्याय कभी मति ज्ञान, कभी शुद्ध ज्ञान, कभी अवधि ज्ञान, कभी मना पर्याय ज्ञान, है ना। ऐसे 4 पर्याय ले लो। केवल ज्ञान की तो एक पर्याय होती है, वो तो बदलती नहीं है। तो जो छाया सम्यक भाव है ना, तो अभी कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ये अर्थ है। चलायमान पना है उसमें। चला चलता मतलब घटना बढ़ना, और टेक्निकल भाषा में बोलो तो वो उसके अविभागी प्रतिच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं। ये अविभागी प्रतिच्छेद क्या होता है? जैसे मिर्ची है तो कभी तीखी बहुत है, बहुत तीखी, और कम तीखी, है ना। तो ये घटना बढ़ना। बहुत तीखास है तो उसमें रस गुण की जो पर्याय है ना, तीखास रूप, उसका अविभागी प्रतिच्छेद बहुत है तो बहुत तीखी लग रही है, और कम है तो कम तीखी। तो यह घटना बढ़ना। ऐसे ये जो पर्याय में घटना बढ़ना हो रहा है, उसको चला चलता कह रहे हैं। लेकिन आत्मा घटती बढ़ती है? नहीं। बोलो, आत्मा घटती बढ़ती है? अब आत्मा मतलब क्या? नहीं बढ़ती। आत्मा मतलब क्या? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कल दादा का वो 2-3 दिन से वो भाई दीप जिनायतन का जो प्रोग्राम चल रहा है ना, तो उसमें दादा का चल रहा है। दादा ने एक लिखा है रोला शतक एकत्व विभक्त आत्मा, है ना। तो उसका अर्थ किया उन्होंने, एकत्व विभक्त आत्मा। तो कह रहे हैं पर से तो विभक्त है ना। तो पर में क्या क्या? तो पर की लिस्ट अपनी बनी बनाई है। देखो, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, जैसे अभी हाल आपसे पर की लिस्ट पूछे, तो अब आगे पीछे कुछ कुछ करके भले ही सारे एंगल आ जाएं, पर आप ऐसा करके बोलोगे। और उसका एंगल क्या है? स्थूल से सूक्ष्म। इस क्रम में बोलोगे तो फिर वापस आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पर की लिस्ट एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। शांतनु, आप पर की लिस्ट ग्रुप पे डालना एकदम व्यवस्थित। बाकी लोग लिख के डालो कि भाई पर की लिस्ट मतलब क्या है ना। तब तो पर से विभक्तपना समझ में आएगा कि मैं पर से विभक्त हूं, है ना। एक समय की जानने वाली पर्याय तक विभक्त। अब एकत्व तो क्या है? तो मैं अकेला 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 अकेला। बोले वो 12 भावना लिखी हैं, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हुए। तो अकेला मतलब क्या है? स्व से एकत्व, ऐम इको खलु शुद्धो, एक का अर्थ क्या है? एक। तो बोले उस एक में वो एक कैसा है? जीव द्रव्य सामान्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बात करो ना, सामान्य, अभेद, नित्य, एक। इसमयी एकत्व है, खाली डिब्बा नहीं है एकत्व। फिर उधर से करो, द्रव्य गुण पर्याय से करो एकत्व। तो जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है। चीटी आकार में हो जाए तो आकार दिख रहा है बहुत छोटा, लेकिन प्रदेश पूरे असंख्यात। एक निडिल आलू में, एक निडिल में असंख्य
अनंत जीव आ गए। अब एक एक जीव निडिल पे अनंत जीव राशि, और उसमें भी पता है क्या क्या लिखा है, आवास अंडर पुलवी, ऐसा पूरे लिखा है। और एक जीव इतना सूक्ष्म जो आपको डायरेक्ट आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, और उसमें कितने नियत प्रदेश, प्रदेश कितने, असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, हालांकि वो पर्याय है और समझने की बात है। तो इतना मटीरियल, इससे मेरा एकत्व है। एकत्व में इतनी सब चीजें, एकत्व सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं तो अनंत गुणमयी अभेद वस्तु। तो अनंत गुण में सब शामिल हो जाएगा, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, खंड हुआ खंड। ऐसा ये है मेरा एकत्व। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बोलेंगे तो सामान्य अभेद, नित्य एक, इनमयी अभेद, ऐसा। तो यहाँ पे आप चला चलता रहित, मतलब कि पर्यायों में चलायमानपना है। वे कभी घटते हैं उनके अविभागी प्रतिक्षेप, कभी बढ़ते हैं। अपन ने एग्जाम्पल लिया ज्ञान की पर्याय से, तो कभी मति ज्ञान, कभी शुद्ध ज्ञान, कभी अवधि, कभी मना पर्याय। समझ आ रही बात? घट रहे बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मा नहीं घटता बढ़ता। ये जो शुद्ध न की विषयभूत वस्तु है, जिसको जानने से रत्नत्रय प्रकट होंगे, जिसको जानने से सर्व क्लेश दूर हो जाएगा। मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूं। अब समझो पर में, यहाँ पर में कितना लिया कि ये जीव इतने को एक मान रहा है, तो इतने में बता रहे हैं कि भैया यहाँ शरीर है, शरीर है, स्पर्श नहीं करता, कर्मों से बंधा हुआ है, उनका भी दूध पानी की तरह मिले हैं कर्म भी, एक क्षेत्रावगा संबंध। मैं कर्मों से नहीं बनता, जो बंधता है सो बनता है, उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं बनता कर्मों से। पहले भी प्रश्न हुआ है ना, ज्ञानावर्णी कर्म, बंधने का अर्थ क्या, कर्म से बंधने का अर्थ क्या है? पर समय पना में बात आई थी, कर्मों से बंधा है तो जीव, इसका अर्थ क्या है कि किस प्रकार से बंधा है? इसका अर्थ ये है कि जो कर्म का संयोग है ना अनादि से, उसके उदय में, कर्म का उदय दो प्रकार से आता है, घाती और अघाती। तो अघाती कर्म के फल में जो सामग्री प्राप्त होती है, इस रूप अनुभवन करना, यही कर्मों से बंधना है। समझ आ रही बात? और घाती कर्म के फल में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, इस रूप अपने को अनुभव करना, वह यही अपने को बंधा महसूस कर रहा है। और जबकि आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इनसे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। इसलिए अपन प्रश्न करते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म किसको इफेक्ट डालता है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे ज्ञानावर्णी कर्म ने आज तक इफेक्ट डाला नहीं। बोलो, निगोद की अवस्था हो गई, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय, मति ज्ञान इतना हीन हो गया कि अक्षर का अनंतवा भाग, इतना सा उसे ज्ञान हो, पर्याय में इतना सा ज्ञान हो, अक्षर का अनंतवा भाग, तो भी भगवान आत्मा पर्याय इतनी हीन हो गई, तो आत्मा भी हीन हो गई। बोलो, पर्याय में इतने तीव्र रागादि भाव, इतने तीव्र कषाय है इन जीवों को, अनंतानुबंधी जाति की कृष्ण लेश्या, इतने तीव्र परिणाम है। आत्मा कैसी हो गई?
जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। जो शुद्धने से देखता है तो सब एक समान दिखाई देते हैं, और भेद देखा वे तो कम ज्ञान वाले हैं, वे तो तीव्र कषाई हैं, इनका तो शरीर इतना छोटा है, वे तो शरीर से रहित है। अनंत भगवान परम औदारिक वाले हैं, हम तो कहाँ हैं, हम तो औदारिक शरीर है। वे तो वीतरागी हैं, हम तो रागी हैं। ये सब अशुद्धने से देख रहा है ज्ञान, और अशुद्धने से देखा सुबह भेद गिने संसार। वो संसार चल रहा है, परिणति में अज्ञान मोह राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है। संसार हो रहा मतलब क्लेश हो रहा है। कहाँ जे मौसमी हरी है, जे मौसमी थोड़ी पीली है, हरी तुम खाओ, हम तो पीली वाली खाएंगे। अब खा लो पीली मौसमी खा लो। तो पीली मौसमी खाओगे, प्रमाण की मौसमी खाओगे, शुद्धने की मौसमी नहीं खाओगे तो क्या होएगा? कड़वा होएगा मुंह। इतनी सरल बात है। पीली मौसमी में क्या खाओगे? पीली मौसमी खाओगे कि मौसमी का जूस पियोगे, जो असली मौसमी है, जो मौसमी का सार है। तो पीली मौसमी भी मीठी है, जूस वाली है, और हरी भी जूस वाली है। दृष्टांत है समझने का। सारी मौसमी कैसी हैं? सफेद के एंगल से देखो, सफेद के एंगल से तो हरा केला, पीला केला, चित्ती वाला केला, सब केला कैसे हैं? सब सफेद केला है। ऐसे लौकिक में समझ में आती है नहीं आती है? ऐसे यहाँ पर वो कितनी सारी स्थितियां लिखी हैं। अंतर यही, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही, ऊपरी जान, ऊपरी 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 जान। बेविराग मैं राग बता नहीं, अंतर यही ऊपरी जान, अंदर अंदर एक समान। ये शुद्ध न से देख रहे सबको, सब जीव हैं। और नियमसार जी में तो गजब ही कर दिया। क्या गजब कर दिया? कैसा शुद्ध न देखता है, बोलो कैसा गजब कर दिया? भवलीन संसारी, भवलीन, लीन है विषय भोगों में, खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, पूजा पाठ, व्रत नियम संयम। भवलीन संसारी और सिद्ध भगवान में किस नए से अंतर देखूं? इस बात को समझने के लिए बहुत ताकत लगती है। फिर दृष्टांत से बात समझ में आती है। किस नए से अंतर देखूं? एक घड़ा कोरा घड़ा और एक घड़ा घी का घड़ा, तो घड़े घड़े में क्या अंतर है? किस नए से अंतर देखूं? इसको कोरा घड़ा कह रहे हैं और इसको घी का घड़ा कह रहे हैं। दुनिया घी का घड़ा कह रही है। एक घी का घड़ा है और एक कोरा घड़ा है। तो घी का घड़ा भी कैसा है? मिट्टी का घड़ा। अरे एक नए ऐसा भी है, एक नए ऐसा है जो संयोग रूप ही दिखाता है, संयोग दिखाता है, संयोग से ही देखता है, संयोग से ही देखता है। तो भैया अब संयोग से देखना बंद करो, घड़ा घड़ा देखो, दोनों घड़ा। ये भी मिट्टी का घड़ा, ये भी मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में बात समझ में नहीं आए तो सोने का घड़ा कर लो। एक सोने का घड़ा कोरा, कुछ नहीं है, खाली है, और एक सोने के घड़े में घी हो रहा है और सब लोग उसको घी का घड़ा कह रहे। तो फिर आपको कहा कि भैया आप ये घी वाला घड़ा ले लो और तुम जे ले लो कोरा घड़ा।
तो आपको क्या बोलोगे, नहीं नहीं ये तो घी का घड़ा है, कितना घी गौड़ कर दोगे? पागल हो, घी का घड़ा है, सोने का है, कितना घी गौड़ कर दोगे? धातु देखोगे, जब धातु को देखोगे तो क्या बोलोगे, अरे दोनों में क्या अंतर है? पागल हो गए, क्या अंतर है दोनों में? हाँ हाँ, आप तो हमें वो घी वाला ही दे दो, घी वाला ही दे दो, घी का घड़ा ही दे दो हमको। तो घी गौड़ और द्रव्य मुख्य। ऐसे यहाँ पर ये इस मटके में शरीर भरा, कर्म भरा, राग भरा, भरा रहने दो। तुम तो धातु देखो, कौन सी धातु है? चैतन्य धातु। सिद्ध भगवान चैतन्य धातु, सबसे रहित, द्रव्य भावना कर्म शून्य से रहित दिख रहे हैं। और यहाँ पर अरे धातु से देखो, ये चैतन्य धातु का घड़ा, ये भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य है। आ रही बात समझ में? किसको नहीं आई बोलो? अपन और दृष्टांतों से देखेंगे। बोलिए। कोई नहीं बोल रहा, सब ध्यान में चले गए। बिल्कुल समझ में आ गई, थैंक यू। ऐसी बात है। उस घड़े को पानी का घड़ा, अचार का घड़ा, मुरब्बा का घड़ा, घी का घड़ा, संयोगी कथन है, संयोग से देख रहे। मौसम्मी को हरी मौसम्मी, पीली मौसम्मी, छिलका के संयोग से देख रहे। बीज छिलका हटा के बीज के साथ भी खाओगे ना तो भी कड़वाहट आएगी। ऐसे ही देह और कर्म से भिन्न राग आदि भाव से भी संयुक्त देखोगे तो भी कड़वाहट आएगी। कड़वाहट आएगी मतलब तो भी आकुलता बनी रहेगी। आप टेंशन लेस नहीं हो सकोगे। टेंशन लेस होने का क्या उपाय है? मैं भगवान आत्मा हूं। कल बहुत ऐसा विचार चल रहा था, परद्रव्य का परद्रव्य और क्या था? परद्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। अब जंप नहीं करो, जंपिंग। परद्रव्य से भिन्न हूं, उससे अच्छा बुरा नहीं होता। परद्रव्य के भाव, उनसे भेदियान करो और फिर कदाचित अपने परिणाम हो तो उससे भेदियान करो। पर को अपना जान रहे और पर्याय जो उत्पन्न हो रही ना, अपने में जो पर्याय उत्पन्न हो रही, वो कह रहे उससे भिन्न हूं मैं। वे हो जाते, वे कर्म के उदय में हो जाते, वे होने योग्य होते। तो परद्रव्य क्या है फिर? अपनी विकारी पर्याय, होने योग्य आश्रव, आश्रव का करने वाला आश्रावक, कर्म का उदय, इससे भिन्न हो। और परद्रव्य से क्या है? संयुक्त हो। परद्रव्य मेरा है, परिणाम मेरा नहीं है, पर परद्रव्य मेरा है। उनने ऐसा कह दी, उनने ऐसा कह दी, वो खराब है, वो अच्छे हैं। अरे परद्रव्य इतना अत्यंत गौड़ है। मैं भगवान आत्मा हूं जो अपनी स्वयं की, अपने स्पष्ट है, अपने में उत्पन्न होने वाली पर्याय, अपने में उत्पन्न होने वाली वो मौसमी, अपने में उत्पन्न होने वाले छिलका से भिन्न है। तो फिर संतरा से, केला से, अमरूद से, आम से, इनकी तो बात ही कौन करे? वो मौसमी, वो सारभूत मौसमी जूस अपने स्वयं में, अपने बाजार से आए वाले छिलका और बीजा से भिन्न है, न्यारी है। तो केला से और आम से कैसी बात है बोलो? उनकी तो बात ही कौन कर रहा है? ऐसी बात है।
ठीक है, तो अभी अपना समय हुआ है और इसकी बहुत बहुत आनंदमयी चर्चा आएगी, तो आपको टीका और भावार्थ में बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक में सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।